मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतया शांत हो जाएं। इससे ही चित्रकला शांत होना कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के यहाँ पर जो योगी लोग होते हैं वह चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाज तक भी सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और के मन की बात को या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी, एक फकीर हुए लाओ त्सु, वह अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में वर्क करने जाते थे। एक दिन उनका शिष्य था तो उस दिन उनका शिष्य अपने मित्रों को भी साथ लेकर आया। तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पर उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वह काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे, किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनकी शिक्षा का मित्र था वह बड़ा हैरान हो रहा था, यह लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है। तो उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूँ, और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो लहसुन ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। वह शिक्षा बड़ा हैरान हो गया कि इसमें तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, मौसम कितना अच्छा है, इसमें इसने ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो लाओ सुन ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन अब पूरी तरह शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे शोरगुल मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है, यह व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकती की और बिना कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को क्यों नष्ट करूँ। जब मैं बिना बोले सुन सकता हूँ, बिना कहे भी कह सकता हूँ, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पर आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने अनापनसाती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्ण तरह शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांतचित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वह जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वह कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांतचित्त वाला वह सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान अभी नहीं चल सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का आगमन पर सके, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सके, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में यह अरे झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें, उनके शब्दों पर रही जाए जो उनके हाव भाव है। आप उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अब को निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अव्यवस्थित हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वह आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट्स हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो।